अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो हमेशा पीछे पीछे चलते रहते हैं। इंसान की जन्म होता है, फिर उसकी डेथ होती है, फिर जन्म होती है, फिर उनकी डेथ होती है। तो हम जो इंसान होते हैं वो हम जो जन्म लेते हैं तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारे बहुत सारे कर्मा से। तो ये जो कर्मा होता है वो हमारी सोल की कर्मा होती है। चाहे हमारी इच्छा हो चाहे हमारी इच्छा ना हो, हमको वो कर्म करना होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो पीछे की ओर चलते हैं और वो जो होते हैं ना, जो इंसान की चेष्टा बल जो होती है वो बढ़ा देती है। जो हमारी सोसाइटी में चलती है, जो कुछ चीज़ जैसे ही चलता आ रहा है वैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक्ट नहीं करते हैं। मान लेते हैं किसी की कोई भी प्लैनेट कोई भी हाउसेस पर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, फर्स्ट हाउस सेकंड कोई भी हाउसेस पर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो यहाँ जो वो प्लैनेट होते हैं ना, वो उसकी चेष्टा बल बढ़ जाता है और वो समाज में जो कुछ चीज़ जैसे हो रहा है वैसे चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे चेष्टा होता है। तो ये बोलते हैं कि मैं ये क्यों करूं, मेरे पास और भी बहुत कुछ चीज़ करने के लिए है, तो मैं ये काम क्यों करूं। तो ऐसे जो होते हैं ना, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर वो सोल की, हमारी आत्मा की सुनती नहीं है। वो रिपीटेडली चेष्टा करते जाते हैं। जब रिपीटेडली हम लोग कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो वो जो चीज़ होती है हमें मिलता है। यहाँ पर चेष्टा बल बहुत ज़्यादा होता है। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो, और जो अस्त ग्रह होती है वो दोनों के दोनों सूर्य से बहुत दूर होती है। तो यहाँ पर अंधेरी होती है, रोशनी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। जिस घर पर भी होती है उस घर पे वो घर आपकी सन से बहुत दूर होती है, जिसकी वजह से रोशनी तो होता नहीं है। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत उनकी पढ़ाई होती नहीं है, उनकी याद नहीं रहती है कोई भी चीज़। वो बार बार पढ़ते रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो जो चेष्टा होता है ना वो करना वो भूलते नहीं है, क्योंकि उनके पास वो इच्छा है कि वो चीज़ अचीव कर लेंगे। तो वो हार्डवर्क बार बार करते रहते हैं। शनि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो एक कार्मिक डेट होता है, तो यहाँ पर लोगों ना बार बार चेष्टा करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक स्कूल को ले लेते हैं। स्कूल में जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, सारे के सारे टीचर्स, सारे बच्चे उनसे राय लेते हैं, उनसे पूछ के सभी कुछ चीज़ होता है। तो वो जो होते हैं तो वो स्कूल की सब कुछ चीज़ वो मैनेज करते हैं। वो फाइनेंस, वो जो सैलरी कैसे देना होगा, बच्चे को क्या साल में क्या पढ़ाई होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ वो प्रिंसिपल जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, ऐसे टीचर होते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत होता है, लेकिन वो एक छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये जाके वहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैं क्लास 1 की या फिर क्लास 2 के बच्चे को क्यों पढ़ाऊँ, मैं हायर क्लास के बच्चे को पढ़ाऊँगी या फिर मैं ये वाले जॉब छोड़ दूँगी और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए चेष्टा करूँगी। तो वो जो चेष्टा होता है ना, उनके पास रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ जाती है, तो उनके पास चेष्टा बल बढ़ जाता है। वो यहाँ पर हम देखते हैं वो जो प्रिंसिपल होती है वो हमारे सन की तरह होती है। इसे ही हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि मुझे जो काम दिया गया है मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सो मुझको ऐसे इससे ज़्यादा करना है। क्योंकि ये सूर्य जो होते हैं वो हमारे डिसिप्लिन के कारक है। यहाँ पर स्कूल के एग्जाम्पल ले ले तो वो प्रिंसिपल जो है वो हमारे सूर्य है, वो सब कुछ चीज़ को डिसिप्लिन में रखते हैं। लेकिन उनसे अगर कोई दूर रहता है, कोई बाहर चले जाता है इससे, तो स्कूल की जो होती है फील्ड से, स्कूल की क्लासेस से अगर कोई बाहर निकल जाता है तो वो उसके अंदर और नहीं आते हैं। सो यहाँ पर वो लोग चाहे अपने खुद की ट्यूशन कर बनाए, चाहे गवर्नमेंट के प्रिपरेशंस करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से वो चाहे कुछ अच्छे भी कर सकते हैं, कुछ बुरा भी उनके साथ हो जाता है। सो इसी वजह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट जहाँ भी होते हैं ना, उनके पास इनसिक्योरिटी बहुत रहता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं हम घर पे रहते हैं, हमारे फादर है तो फादर हमारे सन है, तो फादर की बातें अगर हम मानेंगे तो हमारे पास ये सिक्योरिटी रहता है कि मेरे पापा है तो मेरे लिए ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे पापा की बात हम सुनते नहीं है और घर से कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके रहते हैं
और अगर वो अच्छा खासा इनकम हमारे पास आती है तो हमारी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ एक इनसिक्योरिटी भी रहता है कि अगर वो जॉब मुझसे निकल चला जाए, कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो गया तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, ये जो इनसिक्योरिटी होता है ना वो भी आती है। क्योंकि सन की डिसिप्लिन के पास हम लोग नहीं रह पाते हैं, वो सूर्य की जो डिसिप्लिन होती है वो हम लोग नहीं मानते हैं। इसी वजह से ये जो होती है रेट्रोग्रेड प्लैनेट की, ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, मैं बस ये बोल रही थी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे ही बोलते हैं। तो जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उनकी चेष्टा बल बढ़ जाती है, साथ साथ उनकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होती है उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उनको डिसिप्लिन नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, वो बाहर जाके काम करते हैं, वो कोई दूसरे जो ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करना होता है। और जैसे कि मैं बोली उनके पास इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर यहाँ पर शनि हो जाते हैं रेट्रोग्रेड तो ये कार्मिक डेट है, और यहाँ पर हार्डवर्क लोग करते रहते हैं और बाउंड्रीज को वो कभी ना कभी तोड़ते हैं, साथ साथ रिवोल्यूशन भी लाते हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। जुपिटर मान लेते हैं कोई, अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाते तो उनकी चेष्टा बल बढ़ जाता है, नॉलेज गेन करने के लिए उनके पास एक बहुत क्यूरियस होते हैं वो लोग। जितना एज उनकी बढ़ते जाता है ये लोग सोचते हैं मुझे और नॉलेज चाहिए, और नॉलेज चाहिए, और नॉलेज चाहिए। जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ इनके साथ हमेशा एक इनसिक्योरिटी भी रहता है कि कहीं मुझसे वो जो चीज होती है वो छीन तो नहीं जाएगा। लेकिन जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उनके चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ जाता है तो उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई अगर यूपीएससी के एग्जाम के प्रिपेयर कर रहा है तो क्या होता है, वो एक बार में उनको नहीं हुआ, फिर 2 बार में नहीं हुआ, तो वो 3 बार 4 बार में नहीं हुआ, फिर वो प्रैक्टिस की और 5वें बार में उनके पास वो सब कुछ हो गया। तो वो उनकी जो एक्सपीरियंस है, हाँ टाइम तो निकल गया, हार्डवर्क भी बहुत हुआ, लेकिन साथ साथ उनके एक्सपीरियंस भी आप सोचिए 1 साल की से 5 साल तक की वो जो सफ़र रहा वो तो उनके एक्सपीरियंस है ना। तो ये एक्सपीरियंस उनकी आगे के टाइम पर बहुत काम में आता है। सो ये बहुत पावरफुल बना देती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कभी भी हेल्प नहीं करती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होते हैं वो हमेशा आपके चेष्टा बल बढ़ाते हैं, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। और आप ये देखिएगा जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उनके ठीक सामने उस जुपिटर से 7वें घर पर आपको वीनस हमेशा मिलेगी। आपकी अगर कुंडली पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आप इसको नीचे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर हम एक्सल्टेड प्लैनेट और डेबिलेटेड प्लैनेट को भी समझ लेते हैं। अगर कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके एक्सल्टेड है तो वो आपकी और इच्छा शक्ति बढ़ा देते हैं, और अगर डेबिलेटेड प्लैनेट जो होती है वो अपनी सौर राशि पर होती है, अपने घर पर होती है, तो उनकी इच्छा शक्ति जो होती है ना उच्च की तरह वो एक्ट करते हैं। ये डेबिलेटेड प्लैनेट डेबिलेटेड नहीं होती है कि एक्सल्टेड प्लैनेट और एक्सल्ट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा आपको और उच्च की तरह एक्ट करते हैं और आपको और ज़्यादा चेष्टा बल देते हैं ताकि आप और ज़्यादा काम कर पाते हैं। सो एक बहुत छोटा सा वीडियो था रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।